हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल 15 मिनट्स एवरीडे पर। आज स्टडी की पहली वीडियो है। उसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के अध्ययन के बाद यदि आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है या आपके किसी अपनों के लिए उपयोगी लगता है तो कृपया उन तक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने का निवेदन करें। चलिए सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और बात करते हैं पहली क्लास के बारे में, जो हम बहुत छोटे छोटे स्टेप समझने जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है 15 मिनट्स एवरीडे, इसका थीम बहुत छोटी छोटी वीडियो के आसपास घूमेगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है वर्ण। तो सबसे पहले समझिए अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट किसी भाषा के अक्षरों का क्रमबद्ध समुच्चय अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी भाषा के अक्षरों का क्रमबद्ध समुच्चय वर्णमाला या अल्फाबेट कहलाता है। ठीक, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट है A to Z, मतलब ABCD से Z तक, और हिंदी में है आ अनार से ज्ञानी तक। ठीक, तो इन बातों को आप बहुत बेसिक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये दो चीजें तो आपको बहुत स्पष्टता से पता होंगी। ठीक, अब इस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे वोवेल पर। अल्फाबेट देखा आपने, अब बात करते हैं वोवेल पर। वोवेल्स यानी स्वर। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी अक्षर है ना, चाहे वो हिंदी के हो चाहे अंग्रेजी को हो, वे बिना स्वर के निर्मित होना असंभव है। ठीक, तो देखिएगा एक एग्जांपल कि यदि आपको एक नाम दिया है यश, इसकी आप इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं YASH। यहां आपको ए लिखना जरूरी नहीं है, पर यहां आपने एक स्वर की मदद ली। क्यों लिया? इसलिए लेना पड़ा आपको एक स्वर की मदद, क्योंकि जब दो व्यंजनों को आपको कंबाइन करना हो तो उसमें जो मीडिएटर होगा, माध्यम जो होगा उसमें, वो स्वर होगा। इसको भी देखिए दूसरे शब्दों में, आधा या धन आ, धन आधा सा धन आ। अब इंग्लिश में क्या होता है, लास्ट में ए लगाना अनिवार्य नहीं होता है किसी भी शब्द के, पर एक्चुअली में जब तक आप किसी व्यंजन में स्वर को सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक उस व्यंजन को आप ध्वनि में बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब आधा या को आप नहीं बोल पाएंगे, इसी तरह आधा शाह को आप नहीं बोल पाएंगे। जब आधा या में आपने आ लगाया तो ये बना या, और जब आपने आधा शाह में आ लगाया तो वो बना शाह। इन दोनों का जब संयुग्मन हुआ तो बन गया यस, और आप इन्हें बोल पाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वर हैं वो मात्राओं के रूप में काम करते हैं। ठीक है, स्वर किसी भी भाषा के स्वर वे अंग हैं जो शब्दों को बनाने में मात्राओं का काम करते हैं। जैसे मात्राएं आपको बहुत अच्छे से पता है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम्म की मात्रा और आहा की मात्रा। ये मात्राएं जो हैं ये दोनों काउंटिंग में नहीं आती हैं, क्योंकि ये AN और AS से बनती हैं। ठीक है, पर मुख्यतः ये जो है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है ना, ये किसी भी शब्द के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो मात्राएं जो होती हैं वो निर्मित होती हैं स्वर से। तो जो वोवेल हैं वो पूरी तरह से मात्राएं हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U। A, E, I, O, U। अगर इनका आप अध्ययन करना चाहें तो आप नोटिस करना कि जब भी आप इनमें से किसी वर्ड को बोलेंगे ना, A, E, I, O, U, इसमें आपका कंठ सीधे तौर पर आवाज की उत्पत्ति कर देगा इन शब्दों को बोलने में। इनके अलावा जो 21 वर्ण बचते हैं वो 21 वर्ण में आपको किसी ना किसी आंतरिक अंग की मदद की जरूरत होगी। ठीक है, आंतरिक से लेके बा, औष्ठ तक जरूरी होगा।
अन्यथा ए ई आई ओ यू ये 5 ऐसे शब्द हैं जो आप केवल कंठ से बोल सकते हैं, वो भी बिना किसी श्वसन अंग को बिना प्रभावित किए। ठीक है, कि मतलब जब आप इन 5 शब्दों को बोलेंगे ना तो आपकी सांस लेने की दर कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वोवेल्स वो हैं जो किसी भी शब्द रचना में महत्वपूर्ण घटक हैं और मात्राओं का काम करते हैं। ठीक, तो आप तो स्वर बहुत अच्छे जानते हैं। एक वर्ड देखिए कैट, कैट देखिएगा, कैट में ये दोनों क्या है, कंसोनेंट्स, व्यंजन, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपने क्या यूज किया, एक वोवेल, स्वर का यूज किया। जब आपने एक स्वर के माध्यम से दो व्यंजनों को कंबाइन किया तो एक सार्थक शब्द बना कैट, जिसका अर्थ होता है बिल्ली। तो जो स्वर हैं, स्वर किसी भी शब्द रचना में व्यंजन के संयुग्मन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आपने स्वर समझा। अब हम बात करते हैं सेमी वोवेल की। ठीक है, सह स्वर, तो हम सह स्वर पर डिस्कस करेंगे। वोवेल्स की संख्या है 5 और सेमी वोवेल्स की संख्या है 2। अब हम बात करते हैं सेमी वोवेल्स। ठीक है, तो कुछ एक घटनाओं में या कुछ एक शब्दों में कुछ शब्द व्यंजन के हैं पर व्यंजन के होकर भी स्वर की भूमिका निभाते हैं, वो कहलाते हैं सेमी वोवेल। ठीक है, कुछ एक मामलों में व्यंजन भी स्वर की भांति व्यवहार करता है, वो कहलाते हैं सेमी वोवेल, और इनकी संख्या 2 है, वो हैं W और Y। अब इनको समझने के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है वर्क, वर्क को आप लिखेंगे क्या हिंदी में, तो W से क्या बना, वाह, और वाह क्या है, व्यंजन। यानी यहां जो W है ये बनेगा आपका क्या, कॉन्सोनेंट। क्लियर। अब इसी का एक दूसरा उदाहरण देखिए, बॉलर, बॉलर, इसको आप लिखेंगे हिंदी में ऐसा बॉलर। तो जो यहां जो W है ना वो O के साथ मिलकर, एक स्वर के साथ मिलकर काय की मात्रा बना दिया, O की मात्रा। ऐसी स्थिति में यहां काय का व्यवहार कर रहा है, ये एक स्वर की भांति व्यवहार कर रहा है। कैसा व्यवहार कर रहा है, स्वर की भांति। तो जब कोई व्यंजन स्वर किसी विशेष परिस्थिति में स्वर की भांति व्यवहार करे उसको हम बोलते हैं सेमी वोवेल, वहां वो व्यंजन ना होकर स्वर होता है। तो इस शब्द में जो W है वो है सेमी वोवेल, जबकि इस शब्द में जो W है वो है कंसोनेंट। इसी का एक उदाहरण Y का भी देख लेते हैं, इसी तरह का। Y में देखिएगा, Y से आपने बनाया येलो, येलो को जब आपने लिखा येलो, ठीक है, यहां दोनों एग्जांपल आपको एक साथ मिल जाएंगे, ध्यान दीजिए। Y या का सब्स्टिट्यूट है, यानी ये क्या है, व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजन की भांति व्यवहार कर रहा है। जबकि W O बना रहा है, O के साथ मिलकर O की मात्रा बना रहा है, तो ये काय की भांति व्यवहार करेगा, स्वर की। तब इस शब्द में Y कंसोनेंट है और W सेमी वोवेल। ठीक, अब Y कहां वोवेल होता है वो भी देखिए। आपने देखा ट्राई, क्या देखा, ट्राई, ठीक है, तो T और R से तो ट्रा बन गया, पर जो ये I है, I, ये क्या है, स्वरों के संयुग्मन से बना है। यहां जो Y है ये काय की भांति व्यवहार कर रहा है, स्वर की भांति। इस स्टेज में ये Y सेमी वोवेल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, वाइंक, वाइंक, WYNK, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल जो है वाइंक शब्द को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि उसका इस वर्ड से म्यूजिक चैनल चलता है। ठीक है, तो वाइंक को जब आप लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा लिखाएगा, वाइंक। तो यहां जो Y है ये I की भांति व्यवहार करता है, I की। और जब Y I की भांति व्यवहार करता है, इसका मतलब क्या है, Y काम आ रहा है स्वर के, और इस स्टेज में जो Y आपका है वो होगा सेमी वोवेल। क्लियर है। तो वोवेल्स A E I O U और सेमी वोवेल्स W एंड Y, देख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की और सेमी कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
कॉन्सोनेंट्स को आप व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कुल शब्द हैं अंग्रेजी में, कुल अक्षर, माफ कीजिएगा, कुल अक्षर हैं 26, जिसमें से स्वर हैं आपके पास 5 और शेष जो बच गए वो हैं व्यंजन 21। ठीक है, और ये 21 व्यंजन कौन कौन से हैं? पूरी वर्णमाला से आप ए ई आई ओ यू को हटा दीजिए, जो बाकी बचे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो बाकी बचे 21 वर्ड हैं ये व्यंजन। ठीक है, परिचित है आप? चलिए, तो यहां ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है कंसोनेंट में, हम सीधे बात करते हैं सेमी कंसोनेंट की। सेमी कंसोनेंट, ठीक है, सह व्यंजन, वो था सह स्वर, ये है सह व्यंजन। ठीक है, तो कुछ एक मामलों में स्वर व्यंजन की भांति व्यवहार करता है, कोई एक स्वर व्यंजन की भांति व्यवहार करता है, उस स्टेज में वो कहलाता है सेमी कंसोनेंट। ठीक है, सेमी कंसोनेंट, एक ही अक्षर है वो, ए। ठीक है, अब आप बोलेंगे ए कैसे? चलिए देखते हैं। एक शब्द है अमन, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आ से। आ जो बना वो आ प्लस आ के मेल से बना, आ प्लस आ के मेल से बना। तो ये जो आधा आ है ना, जो आधा आ, ये क्या है? ये है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। क्लियर? क्लियर है? फिर से देखिए, अमन में आ जो है वो आ प्लस आ के मेल से बना, आ प्लस आ के मेल से बना, तब बन गया पूरा। जहां जो आ है वो व्यंजन का काम करेगा, आधा। ठीक, तो इस स्टेज में जो ए है, पहला ए जो है वो होगा कंसोनेंट, और इसी कारण से इस ए को बोला जाता है क्या? सेमी वोवेल। इसी कारण से ए को सेमी वोवेल बोला जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझिए कि आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं फिर बताते हैं। आपने देखा होगा, आप का से लेकर ज्ञा तक में किसी भी के नीचे हलंत लगाकर उसको आधा कर सकते हैं, छोटा। ये बोलते हैं ना, ये का, ये छोटा का, इसको आप उच्चारित नहीं कर सकते, उच्चारित नहीं कर सकते, मतलब इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते जब तक इसमें स्वर का मेल ना। क्लियर है? तो आ जो है छोटा, ये प्लस आ मिलकर बनाते हैं आ, अमन का, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यहां पर ए प्लस ए हुआ तो बन गया कैपिटल ए के, ए एम ए एन, अमन। तो यहां जो ए है ये व्यवहार कर रहा है व्यंजन की भांति, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ए को सेमी कंसोनेंट भी कहते हैं। क्लियर है? तो आज आपने देखा वर्णमाला, अल्फाबेट्स, उसमें आपने देखा वोवेल, सेमी वोवेल, कॉन्सोनेंट्स, सेमी कॉन्सोनेंट, इनका आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अपेक्षा करते हैं कि मैंने जो बताने का आपको प्रयास किया उसको आप सरलता शब्दों में समझ पाए। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना निवेदन चाहूंगा कि यदि पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट आपके लिए या आपके किसी अपनों के लिए उपयोगी है तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं वेडनेसडे 22 को। थैंक यू सो मच।